धरती पर एक ऐसी जगह है जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती है, जहां हर पेड़ के पीछे, हर नदी के नीचे कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ये जगह है अमेज़न, और आज हम इसके कुछ सबसे गहरे राजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि हमारी पृथ्वी एक जीता जागता शरीर है, तो वो कौन सी जगह है जो उसे सांस लेने में मदद करती? और इसका जवाब सवाल से भी ज्यादा दिलचस्प है। जवाब है अमेज़न का वर्षावन। हर साल ये जंगल दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा पैदा करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जो भी 5वीं सांस लेते हैं वो अमेज़न से आती है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये हमारी धरती की सांसें हैं। लेकिन बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है। अमेज़न के पेड़ हर साल करीब 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। यानी पूरी दुनिया में जो प्रदूषण फैलता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जंगल चुपचाप अपने अंदर समा लेता है, बिना किसी शोर के। इसके आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 9 देशों की सरहदों को पार करता हुआ। मतलब अगर ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ये एक ऐसी दुनिया है जो अपने नियमों से चलती है, और इसकी भाषा को समझना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े विशाल जंगल को जिंदा कौन रखता है? इसकी जीवन रेखा क्या है? इसका जवाब है अमेज़न नदी। ये कोई आम नदी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। हर सेकेंड ये इतना ज्यादा पानी समुद्र में छोड़ती है कि अटलांटिक महासागर, जो हमेशा से खारा रहा है, इसके मुहाने से 160 किलोमीटर दूर तक मीठा हो जाता है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये इस पूरे जंगल की आत्मा है। और इस नदी की सतह के नीचे एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर खुद चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं हो सकती। जरा इस तुलना को देखिए। पूरे यूरोप की सारी नदियों को मिला दें तो मछलियों की करीब 500 प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन अकेली अमेज़न नदी में 3000 से भी ज्यादा, मतलब 6 गुना से भी ज्यादा। ये एक नदी नहीं, बल्कि जीवन का एक अलग ही महासागर है। लेकिन इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य कोई मछली नहीं, बल्कि कुछ ऐसे जीव हैं जो सच से ज्यादा कहानी और मिथकों का हिस्सा बन चुके हैं। ये है बोटो, जिसे दुनिया पिंक रिवर डॉल्फिन के नाम से जानती है। ये समुद्र में नहीं, अमेज़न के मीठे पानी में रहती है। लेकिन इसकी असली खासियत इसका गुलाबी रंग नहीं, बल्कि इसका दिमाग है, जो इंसानी दिमाग से 40% ज्यादा बड़ा होता है। और यहीं पर आकर विज्ञान और रहस्य की रेखा धुंधली हो जाती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि रात में ये डॉल्फिन एक खूबसूरत इंसान का रूप लेकर गांव में आती है, और जो इसे देख ले वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। अब ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई है? यही तो अमेज़न का जादू है। अब बात करते हैं उस जीव की जिसके नाम से ही अमेज़न का माहौल बदल जाता है। ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप। इसकी लंबाई 9 मीटर तक और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। ये अपने शिकार को जहर से नहीं मारता, ये उसे लपेट लेता है, और हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ को और कसता जाता है, तब तक जब तक कि सांस लेने की कोई जगह ही न बचे। यहाँ खतरा चिल्लाकर नहीं आता, यहाँ खतरा चुपचाप आता है। एनाकोंडा तो सिर्फ एक जीव है। अमेज़न में 25 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां हैं, 1300 से ज्यादा पक्षियों की, और हजारों दूसरे जीव। और कमाल की बात तो ये है कि हर 30 घंटे में एक नई प्रजाति खोजी जाती है। मतलब ये जंगल आज भी खुद को दुनिया से छिपाए बैठा है। तो अगर जानवर इतने रहस्यमयी हैं, तो यहाँ रहने वाले इंसानों का क्या कहना? अमेज़न में आज भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक अमेज़न के घने जंगलों में आज भी 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। ब्राजील का कानून इनसे मिलने पर रोक लगाता है, क्योंकि एक मामूली सा सर्दी जुकाम भी इनके लिए जानलेवा हो सकता है। इनके पास औषधीय पौधों का हजारों साल पुराना ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान जो अगर ये लोग खत्म हुए तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
और अब हम अमेज़न के सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं, एक खोए हुए शहर की कहानी जिसे जंगल ने ही निगल लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में पर्सी फॉसेट नाम के एक ब्रिटिश खोजकर्ता को यकीन था कि अमेज़न के बीचों बीच एक बहुत ही उन्नत सभ्यता का शहर मौजूद है। उसने इसे नाम दिया द सिटी ऑफ जी। साल 1925 में फॉसेट अपने बेटे और एक दोस्त के साथ जेड की तलाश में निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें ढूंढने की कोशिश में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सालों तक इस कहानी को एक कल्पना माना गया, लेकिन हाल ही में लाइडार तकनीक ने जंगल के घने पेड़ों के नीचे से जो दिखाया, उसने सबको हैरान कर दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है टेरा प्रेटा यानी काली मिट्टी। ये मिट्टी कुदरती नहीं है, इसे हजारों साल पहले इंसानों ने बनाया था और ये आज भी बेहद उपजाऊ है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अमेज़न में कभी बड़े पैमाने पर खेती करने वाले समाज रहा करते थे। आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हजारों साल पहले अमेज़न में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। उनके अपने शहर थे, उनकी सड़कें थीं, और फिर किसी वजह से वो सब खत्म हो गया और जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने नीचे छुपा लिया। तो क्या पर्सी फॉसेट सही थे? एक पूरी की पूरी सभ्यता सदियों तक दुनिया की नज़रों से छिपी रही। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये अमेज़न का जंगल अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपाए बैठा है।